हेलो फ्रेंड्स, आज के इस संडे स्पेशल वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है वर्ल्ड फेमस मोन्यूमेंट्स। मतलब हम दुनिया के ऐसे स्मारक पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं आज, जिनके इतिहास के बारे में, रहस्यों के बारे में आपने ना कभी देखा होगा, ना ही कहीं पढ़ा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। तो ऐसे ही स्मारक आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसके रहस्य के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को स्वतंत्रता इतिहास की प्रतिमा के रूप में भी जाना जाता है। यह अभी 28 अक्टूबर 2018 को ये अपना 133वां जन्मदिन मनाएगी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसी पुरुष की नहीं बल्कि एक महिला की मूर्ति है। मूर्तिकार ने इसका चेहरा अपनी मां के चेहरे पर बनाया था। जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा बनकर खड़ी हुई थी, तब यह उस समय की लोहे की सबसे ऊंची संरचना थी। हर साल स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने लगभग 32 लाख लोग आते हैं, जबकि एफिल टावर को 70 लाख। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पूरा नाम लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड है। यह मूर्ति 1886 में फ्रांस ने अमेरिका को उपहार में दी थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दुनिया के सामने 28 अक्टूबर 1886 को लॉन्च किया गया था। इसको पेरिस में विश्व मेले में ही दिखाया दिया गया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनने में लगभग 9 साल से कुछ ज़्यादा का समय लगा था। इस मूर्ति के एक हाथ में मशाल और एक हाथ में किताब है। किताब बाएं हाथ में पकड़े हुए हैं, जो 23 फीट इंच लंबी है। किताब पर जुलई IVMDCCL XXVI ऐसा कुछ लिखा है, जिसका मतलब है रोमन में 4 जुलाई 1776। ये अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की तारीख है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 22 मंजिला इमारत के बराबर है। धरती से लेकर मशाल की नोक तक की ऊंचाई और प्रतिमा की एड़ी से चोटी तक की ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है। इस प्रतिमा का कुल वजन 2 लाख से ज़्यादा है और इसके ताज तक पहुंचने के लिए लोगों को 354 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाने का आइडिया एडवर्ड द लाबुलिया ने दिया, जबकि इसे डिजाइन फ्रेडरिक ने किया था और इसकी रीढ़ की हड्डी का डिजाइन एफिल टावर को डिजाइन करने वाला गुस्ताव एफिल ने किया था। इस मूर्ति के मुकुट पर 7 कील हैं, जो 7 महाद्वीपों और समुद्रों को दर्शाते हैं। इसमें मुकुट पर 25 खिड़कियां भी हैं, जो धरती के रत्नों को दर्शाती हैं। ये बात 1982 में पता चली कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का चेहरा केंद्र से 2 फीट पीछे हटकर स्थापित किया गया है। इसके चेहरे की लंबाई 8 फीट और शक्ल मूर्तिकार की मां जैसी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांसीसी और अमेरिकियों द्वारा दान दिए गए पैसे से बनाया गया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हर साल 300 बार बिजली गिरती है। यदि इस पावर को इकट्ठा किया जाए तो यह 600 वोल्ट्स बनती है। इस पर बिजली गिर अगला जो स्मारक है वो है पिज़ा टावर। 7 अजूबे में से एक इटली में स्थित लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा पूरी दुनिया में अपने झुकाव के लिए प्रसिद्ध है। हर साल में लाखों की तादाद पे
पर्यटक इसे देखने के लिए पहुंचते हैं। 11 साल पहले यानी 1990 में टावर की निगरानी के लिए ग्रुप बनाया गया था। उस वक्त तक मीनार की स्थिति गिरने जैसी हो गई थी। इस मीनार को रेत तथा चिकनी मिट्टी वाले स्थान पर बनाया गया था। यह मीनार लकड़ी के लट्ठों को जमीन में गाड़कर उसके ऊपर बनाया गया था। इस मीनार के बाह्य भाग को बनाने में संगम रबर का प्रयोग किया गया था। इसके आधार पर दीवारों की चौड़ाई 2 मीटर है और इसका अनुमानित वजन 14,000 मीट्रिक टन है। इसकी सीढ़ियां भी बहुत ज़्यादा है। इस मीनार में कुल 8 मंजिलें हैं। वर्ष 1990 में इस मीनार को गिरने के खतरे की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन 11 साल तक बंद रहने के बाद इसे 2001 में फिर से पर्यटकों के खोल दिया गया था। पिसा नगर को महान गणित तज्ञ गैलीलियो की जन्मभूमि भी मानी जाती है। ये पिसा मीनार लगभग 13 फीट झुकी मीनार अब तक कैसे खड़ी है, इसे देखकर लोग काफ़ी अचरज हो जाते हैं। जबकि वेनिस का घंटाघर एक बार गिर भी चुका है, लेकिन पिसा मीनार अभी तक 13 फीट जितना झुका हुआ है, फिर भी खड़ा है। अगला स्मारक है हमारा आईफिल टावर, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, लेकिन उसके रहस्य के बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो चलिए हम देखते हैं आईफिल टावर के बारे में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित आईफिल टावर अपने आकर्षण, खूबसूरती, भव्यता और अद्वितीय बनावट के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। आईफिल टावर दुनिया के 7 आश्चर्यों में शुमार है। यह न सिर्फ प्रेम का प्रतीक माना जाता है, बल्कि यह फ्रांस की पहचान है और फ्रांस की संस्कृति की झलक प्रस्तुत करता है। दुनिया के इस सबसे खूबसूरत टावर की नींव पेरिस में शैम्प दे मार्स में सीन नदी के तट पर 26 जनवरी 1887 को रखी गई थी, जबकि इसे डिज़ाइन एक प्रख्यात इंजीनियर अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल ने किया था, जिनके नाम पर ही भव्य टावर का निर्माण किया गया था। दुनिया की इस सबसे मशहूर कृति को बनाने में करीब 2 साल का समय लगा था। 324 मीटर ऊंचाई वाले जब इस शानदार टावर का निर्माण हुआ था, तब यह विश्व की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती थी। तो आइए जानते हैं एफिल टावर के बारे में कुछ दिलचस्प रहस्य। पेरिस की शान मानने वाले जाने माने एफिल टावर को एक वर्ग के आकार में बना हुआ है, जिसे बनाने में मेटल का इस्तेमाल किया गया है। इस टावर में करीब 18,000 लोहे के टुकड़े हैं, जो कि 2 मिलियन कील की सहायता से एक दूसरे से बेहद अच्छी तरह से जुड़े हैं। एफिल टावर के टॉप पर पहुंचने के लिए 1,500 से भी ज़्यादा सीढ़ियां पार करनी होगी। पेरिस में बने इस टावर के सबसे टॉप पर इसकी चोटी तक पहुंचने के लिए करीब 1,000 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। हालांकि इस मॉडर्न टावर में लिफ्ट की सुविधा भी है, जिसकी मदद से टावर के टॉप पर पहुंचा जा सकता है। आपको बता दें कि टावर की यह लिफ्ट एक साल में करीब 103 किलोमीटर का सफ़र करती है, जो कि पृथ्वी की परिधि से करीब 2.5 गुना ज़्यादा है। इस खूबसूरत एफिल टावर के बनने के करीब बहुत साल बाद तक इसका नाम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में रिकॉर्ड नहीं दर्ज रहा। हालांकि फ्रांस की पहचान बन चुका एफिल टावर को करीब 300 लोगों ने मिलकर बनाया था। वहीं इस टावर को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले करीब 72 इंजीनियर
गणितज्ञों और वैज्ञानिकों के नाम शानदार अक्षरों में इस टावर के बाजू में लिखे गए हैं। 5 दिन के बाद करीब 1889 में ये एफिल टावर बनकर तैयार हुआ था। इसे बनने में 2 साल लगा था। क्या आपको पता है, तापमान बदलने की वजह से एफिल टावर का आकार करीब 6 इंच तक छोटा हो जाता है। इसके साथ ही तेज हवा में भी यह टावर करीब 2 से 3 इंच तक नीचे झुक जाता है। पेरिस में स्थित यह एफिल टावर हमेशा रोशनी से जगमगता रहे, इसके लिए इसमें करीब 20,000 बल्ब लगाए गए हैं। हर साल करीब 6 मिलियन लोग पेरिस के इस टावर को देखने के लिए आते हैं और इसकी प्रशंसा भी करते हैं। हमारा अगला जो स्मारक है वो है स्टोनहेंज। चलिए आइए हम इसके रहस्य के बारे में भी जानते हैं। स्टोनहेंज इंग्लैंड में स्थित एक प्राचीन स्मारक है जो बड़ी बड़ी चट्टानों को व्यवस्थित करके बनाया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार इसे किसी एक समय में नहीं बल्कि 3000 साल पहले इसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग समय पर बनाया गया था। स्टोनहेंज के पत्थर लगभग 13 फीट ऊंचे हैं और थोड़े से जमीन में गड़े हुए हैं। शुरू में स्टोनहेंज नीचे दिए चित्र की तरह दिखता था, पर समय बीतने के साथ इसके कई पत्थर नीचे गिर गए। वैज्ञानिकों का अनुमान है इस स्मारक का उपयोग वेधशाला के रूप में किया जाता था, क्योंकि स्टोनहेंज की स्थिति ग्रीष्मकालीन संक्रांति को प्रकट करती है। यदि इसे उल्टा कर दिया जाए तो यह सर्दकालीन संक्रांति की स्थिति को दर्शाता है। खुदाई में 5 से 2500 साल पहले के मानवों की कई हड्डियां मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया गया है कि स्टोनहेंज के आसपास के क्षेत्र में कई कब्रिस्तान थे। खुदाई में बर्तन, औजार और हथियारों समेत कई चीजें मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया गया है कि लंबे समय तक यहाँ पूरी की पूरी सभ्यता बसी हुई थी। स्टोनहेंज से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर खुदाई में मिले 90 बड़े बड़े पत्थरों ने सबको चौंका कर रख दिया है। यह सभी पत्थर अंग्रेजी के सी जैसी शक्ल बनाते हैं। इन्हें सुपरहेंज का नाम दिया गया है। हमारा अगला जो स्मारक है वो है अंकोर वाट, जो कैम्बोडिया में है। हमारा देश भारत अपने आप में बसी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए दुनिया भर में विख्यात है। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी शोभा देखने के लिए देश और विदेश से लाखों दर्शनार्थी और श्रद्धालु आते हैं और यहाँ मंदिरों की शोभा देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन फिर एक बात यह है जो शायद ही लोग जानते होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भारत में मौजूद नहीं है, क्योंकि यह मंदिर है अंकोर वाट मंदिर, जो कंबोडिया में स्थित है, जिसे भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में साक्षात भगवान विष्णु शोभायमान हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज है। इस मंदिर का पूरा नाम यशोधरपुर था। फ्रांस से आज़ादी मिलने के बाद यह मंदिर कंबोडिया की पहचान बन गया। इस मंदिर की तस्वीर कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर भी है। इतिहास की बात करें तो 11वीं शताब्दी में यहाँ सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय का शासन था। सर्ववर्मन ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मिकांग नदी के किनारे बसे इस मंदिर को टाइम मैगजीन ने दुनिया के 5 आश्चर्यजनक चीज़ों में शुमार किया था। इस मंदिर को 1992 में यूनेस्को ने विश्व विरासत में भी शामिल किया है। ऐसे बताया जाता है कि इसे बनाने के लिए
50 से 1 करोड़ रेत के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। प्रत्येक पत्थर का वजन 1.5 टन था। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ भी लिखी हुई हैं और साथ में देवताओं और असुरों के अमृत मंथन की छवियाँ भी हैं। हमारा अगला जो है स्मारक वो है पोतला महल। पोतला महल चीन के ल्हासा शहर के उत्तर पश्चिम भाग की लाल पहाड़ी पर स्थित है। यह एक शानदार बुर्जनुमा भवन है और साथ ही तिब्बत का एक प्रतीकात्मक वास्तुकला है। राजकाल में लोमसांग ग्यात्सो ने थांग राजवंश की राजकुमारी वंछड़ के साथ विवाह के लिए किया था। यह महल ल्हासा की 3 मुख्य पहाड़ियाँ तिब्बत के 3 रक्षक का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु अब यह एक संग्रहालय के रूप में भी विश्व धरोहर स्थल है। इस पैलेस में 13 मंजिला इमारतों के साथ बना हुआ है, जिसमें 1000 से अधिक कमरे, 10,000 मंदिर और लगभग 2 लाख मूर्तियां हैं। तो इस तरह से हमने हमारे देश में बसे स्मारकों के बारे में पढ़ा और उनके रहस्य के बारे में भी जाना। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यही इन्फॉर्मेशन आपको मुझे लगता है आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये वीडियो शेयर भी कीजिए।